इस कहानी में रमेश नाम का लड़का है जिसके सभी दोस्त अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, जहां पर उन्हें कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता था, जिसे सुनकर उसका भी मन हुआ कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ने जाएगा और वहां पर पढ़ाई कर कर कोई अच्छी सी जॉब या अच्छा बिजनेस करेगा। उसकी समस्या उसके सोचने से ही ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उस कॉलेज में जितने भी लड़के या लड़कियां पढ़ने जाती थी उनके पिता या तो अच्छे बिजनेसमैन थे या फिर अच्छी जॉब करते थे। और रमेश के पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये थी, जिसकी वजह से उनका घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। और जिस कॉलेज में वो पढ़ने के सपने ले रहा था उसकी सालाना फ़ीस 2 लाख रुपए थी। तो ये बात रमेश को अच्छे से पता था कि उस कॉलेज में पढ़ाई कराने के लिए उसके पिता कभी भी मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी मंथली इनकम से उनका घर खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पाता था। तो रमेश के पिता इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाने के लिए कैसे मान जाते। रमेश की घर की स्थिति खराब होने के कारण उसने पैसे कमाने की सोची, जिससे वो उस कॉलेज में एडमिशन ले सके। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढ रहा था जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद रमेश को एक होटल में सफाई का काम मिल गया। क्योंकि काम रात को करना था तो रमेश वहां रात में काम करने लगा और दिन में अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात रमेश अपना काम कर कर बैठा ही था, तभी वहां पर उसका एक सीनियर आया और उसे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो। इस पर रमेश ने जवाब दिया, सर मैंने अपने कमरों की सफाई कर ली है, इसीलिए मैं बैठा हुआ हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम होटल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जो 4 कमरे हैं उनकी सफाई करने भी जाओगे। और इतना बोलकर उसका सीनियर वहाँ से चला जाता है। फिर रमेश ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी थी और अंत में बचा था रूम नंबर 402। जैसे ही रमेश रूम नंबर 402 में पहुँचता है तो उस कमरे को देखते ही रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। और जैसे जैसे वो उस कमरे में आगे बढ़ रहा था तो मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो कमरा रमेश को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि इतना आलीशान कमरा रमेश ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि इस कमरे के बारे में उसे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि इस होटल में इतना आलीशान कमरा भी है। और जहाँ तक रमेश देख पा रहा था उस कमरे की सफाई पहले ही हो रखी थी, क्योंकि उसे सफाई करनी थी तो वो इन बातों को साइड में रखकर अपने काम में लग जाता है और वहाँ की हर एक चीज़ को बड़ी सावधानी से उठाकर साफ़ करते हुए रखता जा रहा था। और तभी रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा होकर रमेश को देख रहा हो। फिर रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो फिर रमेश ने मन ही मन सोचा कि वो इतनी रातों से काम कर रहा है और दिन में अपने पढ़ाई के चक्कर में अच्छे से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता, तो उसका वहम हो गया होगा। इस बात को इग्नोर कर कर वो फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सामने से कोई दौड़ लगाता हुआ गुजरा है। रमेश को अब डर लगने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो अपने काम में फिर से लग जाता है, ताकि जल्दी से वो अपना काम ख़त्म कर कर वहाँ से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया हो। रमेश अब घबराकर चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी किसी ने उसका गला जोर से पकड़ लिया और वो वहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। और इतनी ही देर में रमेश के सीनियर रमेश की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने रमेश से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे। रमेश गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। रमेश के सीनियर ने जैसे ही उसको देखा तो पाया कि रमेश पूरे तरीके से घबराया हुआ था। रमेश को इस हालत में देखकर जैसे ही उसका सीनियर कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रमेश का पूरा शरीर बुरे तरीके से कांप रहा था। तभी रमेश के सीनियर उसे जल्दी से कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने के लिए दिया। तब रमेश ने बताया कि उसे इस कमरे में
अजीब सा महसूस हुआ, मानो कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा था। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर ऊपर से चिल्लाया और बोला, रात में इस कमरे की सफाई करने के लिए तुम्हें किसने बोला? इस कमरे में कोई भी सफाई करने के लिए अकेला नहीं जाता, और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय ही होती है। तब रमेश ने कहा, मैं अपना काम ख़त्म कर कर बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे में सफाई करने के लिए बोला था, इसीलिए मैं इस कमरे में आया था। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को रमेश के सामने लाया गया, ताकि रमेश उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में सफाई करने के लिए भेजा था। फिर वहाँ जितने भी लोग थे रमेश ने सबको देखा, पर उनमें से कोई भी नहीं था। फिर रमेश के सीनियर ने उसे होटल के सभी काम करने वालों की फ़ोटो दिखाई, ताकि कोई भी अगर इस होटल में हो और वह रमेश के सामने ना आया हो तो रमेश उसे पहचान कर बता सके। रमेश ने फ़ोटो देखते हुए एक फ़ोटो की ओर इशारा किया और बोला, हाँ सर, इसी ने मुझे ऊपर वाले कमरे में भेजा था। जैसे रमेश ने उस फ़ोटो की ओर इशारा किया तो मानो कि वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि रमेश ने जिस फ़ोटो की ओर इशारा किया था उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसी कमरे में सफाई के दौरान हो गई थी। फिर रमेश के सीनियर ने उस कमरे के बारे में रमेश को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीबन 1 साल पहले वहाँ पे पति और पत्नी रुके थे और उस कमरे में उसके पति ने ही उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी, और उसके बाद उस कमरे में जो भी सफाई करने के लिए जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसा कई बार होने के बाद उस कमरे में दिन ढलने के बाद कोई भी नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु हुई थी वो भी वहाँ रात के समय पता नहीं किसी को बिना बताए अकेले ही उस कमरे में सफाई करने चला गया था। ये सब सुनकर रमेश फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताना।